शाम से तेरा इंतज़ार किया करते हैं, हर ख्वाब में तेरा दीदार किया करते हैं। दीवाने दीवाने ही तो हैं हम तेरे, जो हर वक्त तेरे मिलने का इंतज़ार किया करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल चंद्रहास सर में। तो जैसा आपको पता है कि अब नीट का एग्जामिनेशन का शेड्यूल रिलीज होने वाला है। अभी तक हालांकि फाइनल डेट डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक्चुअली आपके लिए एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन। वो सपनों की दुनिया जहाँ पे जाने के लिए आप बहुत ज़्यादा ललायित हैं। आपकी भी इच्छा है कि मैं जाऊं एम्स दिल्ली में पढूं, आपकी भी इच्छा है कि मैं आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे में पढूं और आर्मी में अपनी सेवा दे सकूं। आपके अंदर भी वो देशभक्ति जाग रही होगी, लेकिन जब आप किसी मिशन पे निकलते हैं तो उसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी होता है कि उस मिशन में आगे कहाँ पे खाई है और कहाँ पे उस मिशन में हमें पहुंचना है। आपको अपनी मंजिल भी पता होनी चाहिए और उस खाई की भी पता होनी चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, आज आपके लिए लेके आया हूं मैं एम्स दिल्ली वर्सेस एएफएमसी। मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि एक्चुअली ये दोनों कॉलेज एक दूसरे के लिए किस तरह से हैं, आपके लिए कौन सा बेस्ट कॉलेज होगा, आप किस कॉलेज में जाना चाहेंगे दोनों में, और अगर आपका टारगेट है कि मुझे इस कॉलेज में जाना है तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा और साथ ही साथ कितना कट ऑफ आपके लिए जरूरी होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स न्यू दिल्ली की। आपको पता है, अगर मैं बोलूं तो ये सारे धाम की यात्रा जो है वो एक्चुअली यही है। आपको पता है इंडिया का नंबर 1 मेडिकल कॉलेज इस टाइम एम्स न्यू दिल्ली रैंकिंग में, और वहीं पे एफएमसी की अगर मैं बात करूं तो एफएमसी जो है वो 3rd रैंक का कॉलेज आता है ऑल इंडिया रैंक में। अब अगर मैं बात करूं अगर इस्टेब्लिशमेंट्स की, तो एम्स न्यू दिल्ली को इस्टेब्लिश किया गया था 1961 में, जबकि एएफएमसी पुणे जो है उसको इस्टेब्लिश किया गया था 1948 में। माय डियर फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूंगा कि एएफएमसी का कॉलेज न्यू दिल्ली एम्स से भी पुराना मेडिकल कॉलेज है। जी हां, अगर कोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो एम्स में भी आपका 4.5 ईयर का कोर्स है और प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप। सिमिलर आपका एमबीबीएस का कोर्स जो है एफएमसी में भी यही है ड्यूरेशन, 4.5 ईयर प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप। एक सिस्टम जो डिफरेंस आता है वो बॉन्ड सिस्टम का डिफरेंस आता है मेरे फ्रेंड्स। अगर आप बात करेंगे तो एम्स में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो वहां किसी तरह का कोई बॉन्डेशन नहीं होता, कोई बॉन्ड सिस्टम नहीं है। आप एमबीबीएस कीजिए और आफ्टर एमबीबीएस वगैरह करने के बाद आप कहीं भी जॉब करने के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप एएफएमसी में एडमिशन लेते हैं तो जैसा आपको पता है कि ये आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज है, ये आर्म फोर्स के लिए जनरली होता है, आर्मी फोर्स के लिए जनरली होता है, और इसलिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको बताना चाहूंगा कि आपको एक बॉन्ड भरवाया जाता है जिसके अनुसार ये कंप्लीटली एकदम कंपल्सन होता है कि जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है मेरे दोस्त, तो उसके बाद आपको आर्मी में मिनिमम 5 ईयर सेवा देना ही पड़ेगा। ये एकदम स्ट्रिक्टली बॉन्डेड होता है, 5 साल बाद ही आप जो है उसको लीव कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो ये जानकारी आपको जानना बहुत जरूरी है, और अगर आप ऐसी सेवा नहीं देते हैं तो हो सकता है आपकी डिग्री भी कैंसिल हो, ठीक है ना। तो ये एक बॉन्ड होता है, ये स्ट्रिक्ट बॉन्ड होता है, जो कि एम्स में ऐसा कोई बॉन्ड नहीं है। अगर हम नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो नंबर ऑफ सीट्स जो है वो एम्स न्यू दिल्ली में 107 सीट्स हैं। मैं आपको कैटेगरी वाइज भी आपको बता दूंगा। और वहीं पे अगर मैं एएफएमसी की बात करता हूं तो एएफएमसी के अंदर जो नंबर ऑफ सीट्स आपका है वो नंबर ऑफ सीट्स आपके पास 150 सीट्स है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एएफएमसी पुणे में सीट डिवाइड है 3 पार्ट में, जिसमें 115 सीट बॉयज के लिए रिजर्व होता है, 30 सीट्स गर्ल्स के लिए रिजर्व होता है, और 5 सीट्स जो है वो फॉरेन सीट होता है जो कि रिकमेंड करती है इंडियन गवर्नमेंट। अब आपको बताना चाहूंगा मैं कि कैटेगरी की बात अगर करोगे तो एम्स न्यू दिल्ली में 107 सीट जो हैं उसमें जनरल कैटेगरी के 51 सीट हैं, ओबीसी कैटेगरी के 27 सीट हैं, एससी कैटेगरी के 15 सीट हैं, एसटी कैटेगरी के 7 सीट हैं, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के 5% सीट होते हैं, और फॉरेन सीट जो है वो नेशनल के वो 7 सीट्स होते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा। एएफएमसी चूंकि आपको पता है कि ये आर्मी से रिलेटेड है, और आर्मी से रिलेटेड सेक्टर में आपको किसी तरह का कोई कैटेगरी वाइज आपको डिवीजन नहीं है कि वहां जनरल का सीट इतना है, ओबीसी का, एससी एसटी, ये सब एएफएमसी में नहीं चलता है।
एएफएमसी में सिर्फ और सिर्फ जो चलता है वो बॉयज, गर्ल्स और जो आपके पास फॉरेन सीट है, इसके अलावा और कोई भी सीट में इसको डिवाइड नहीं किया गया है। अब आपको मैं इंफॉर्मेशन अगर दूं एक इंपॉर्टेंट, कि जब हम लोग एडमिशन लेते हैं नीट के थ्रू ही दोनों में एडमिशन होता है, आपको पता है नीट एग्जाम के थ्रू एम्स में भी एडमिशन होगा और नीट के ही थ्रू आपका एडमिशन एएफएमसी में भी होगा। लेकिन एएफएमसी जो है वो एमबीबीएस में एडमिशन से पहले स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट कराती है, जबकि नीट में इस तरह का कोई स्क्रीनिंग, जबकि न्यू दिल्ली एम्स में इस तरह का कोई स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है। एएफएमसी का स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट करने का जो पर्पस होता है आपको भी पता है कि एएफएमसी में मेडिकल फिटनेस की रिक्वायरमेंट होती है, तो मेडिकल फिटनेस भी देखा जाता है वहां पे, इंटरव्यू आपको फेस करना पड़ता है वहां पे, तब जाके आप एमबीबीएस के लिए एलिजिबल होते हैं। और इसके लिए वो लगभग हर एक साल टॉप 1200 बॉयज और टॉप 500 गर्ल्स की लिस्ट जो है वो मेरिट लिस्ट जारी करता है, जो स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं, जो कि काउंसलिंग के टाइम में अपने फॉर्म में ये भरते हैं कि मैं आर्मी में अपनी सेवा देने के लिए तैयार हूं। लेकिन इस तरह का कोई स्क्रीनिंग टेस्ट एम्स न्यू दिल्ली के लिए नहीं है और न ही एम्स न्यू दिल्ली के लिए मेडिकल फिटनेस की जरूरत है। अब आपके पास जो सबसे बड़ा दिमाग में आता है कि सर ये पूरी जानकारी के बाद आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताओ कि सर एग्जैक्टली कटअप क्या रहता है। अगर मुझे एफएमसी जाने का मेरा सपना है या मेरा सपना एम्स न्यू दिल्ली जाने का जो है, तो एग्जैक्टली कटअप क्या होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप एम्स न्यू दिल्ली जाना चाहते हैं तो यहाँ कैटेगरी वाइज कटअप होगा, क्योंकि यहाँ पे कैटेगरी वैलिड है। जनरल कैटेगरी के लिए जो है वो 51 रैंक पे इस बार क्लोज हुआ था और 51 रैंक मतलब 705 मार्क्स पे क्लोज हुआ। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हैं तो 218 रैंक पे क्लोज हुआ, मतलब आपको 220 रैंक के अंदर लाना पड़ेगा, तब जाके आपको एम्स न्यू दिल्ली मिल सकता है। और जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है तो 215 रैंक पे जाके क्लोज हुआ है। एससी कैटेगरी में थोड़ा सा जंप रहा है, 1198 रैंक पे ये क्लोज हुआ है। और वहीं एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करता हूं तो 2239 रैंक पे ये जाके क्लोज हुआ है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा एक इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप एएफएमसी के कटअप की बात करेंगे तो जो 2020 में अभी ताजा कटअप रहा है वो बॉयज कैंडिडेट के लिए कटअप 618 मार्क्स रहा है और गर्ल्स के लिए 637 मार्क्स रहा है। मतलब बॉयज कैंडिडेट अगर आप हैं तो आपको 14,000 रैंक के अंदर ही रैंक लाना पड़ेगा, तब आप जाके स्क्रीनिंग के लिए उनके मेरिट लिस्ट में आएंगे। और अगर आप गर्ल्स कैंडिडेट में हैं तो 11,000 लगभग रैंक ऑल इंडिया आपका होना चाहिए, तब जाके आप जो है वो एलिजिबल होंगे स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। अब अगर एफएमसी की बात करता हूं तो एफएमसी में निश्चित तौर पे थोड़ा सा कटअप लो रहता है। उसके पीछे रीजन बहुत सारे होते हैं। एक तो मेडिकल फिटनेस होता है, मेडिकल फिटनेस बहुत बड़ा कारण रहता है। दूसरा कारण जो हमारे पास सबसे बड़ा कारण होता है वो बॉन्ड सिस्टम वाला कारण होता है। बॉन्ड सिस्टम बहुत, और थर्ड जो कारण वहां पे होता है वो होता है स्क्रीनिंग टेस्ट पास करना। जी हाँ, स्क्रीनिंग टेस्ट पास करना, ये भी एक थर्ड कारण है। और गर्ल्स का कटअप वहाँ थोड़ा हाई जाता है। रीजन होता है कि गर्ल्स के लिए सीट, नंबर ऑफ सीट्स कम है, तो इस वजह से कटअप थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप देखोगे तो एम्स के कंपैरिजन में एफएमसी का कटअप काफ़ी लो है। एम्स जहाँ पे एसटी कैटेगरी में 2239 रैंक पे क्लोज हुआ, वहीं पे अगर आप एफएमसी की बात करेंगे तो एफएमसी में बॉयज कैटेगरी में जो है वो लगभग 14,000 रैंक तक मिल रहा है और गर्ल्स कैटेगरी में आपको चांस 11,000 रैंक तक मिल रहा है। तो एम्स से रिस्पेक्ट में एएफएमसी का कटअप लो रहता है, जबकि एएफएमसी भी ऑल इंडिया लेवल पे थर्ड रैंक का कॉलेज है, लेकिन उसके बावजूद इसका कटअप कम जाता है। तो अगर आप अपनी सेवा आर्मी के मतलब देश के लिए अपनी सेवा करना चाहते हो, आप तब जाके पढ़ सकते हो आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज में। मतलब आपको मेहनत करना है जम के, और अगर आप आर्मी में सेवा देना चाहते हो तो आप आराम से जाइए और एफएमसी में एडमिशन लीजिए। अदरवाइज आपके पास दूसरा अल्टरनेटिव न्यू दिल्ली एम्स है, और न्यू दिल्ली एम्स जाने के लिए आपको बहुत अच्छे रैंक की जरूरत है। मैंने बता दिया कटअप क्या होगा, आप उसके लिए मेहनत करें और होप सो आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप अपने टेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा अब दें, क्योंकि अब समय आ चुका है टेस्ट देने का। अगर आपको टेस्ट का मौका नहीं मिलता है तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ से चंद्रहास सर ऐप डाउनलोड कीजिए और उसमें आपको अभी बहुत जल्दी मार्च के फर्स्ट वीक से फ्री टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने जा रहा है। 30 टेस्ट होगा लगभग, और उस 30 टेस्ट में आपके रैंकिंग 5 मिनट के अंदर प्रोवाइड किए जाएंगे। आप अपना ऑल इंडिया रैंक उसमें चेक कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहिएगा। नीट से लेकर जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है सबसे पहले आप तक मैं पहुंचाऊंगा।